अब इन सारे टॉपिक्स को जो कुछ भी मैंने आपको इस बैच में पढ़ाया है उसको रिटेन करने के लिए, अपने दिमाग में याद रखने के लिए क्या करना है, आप प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बनानी है, वरना जो कुछ भी पढ़ा है वो भूल जाएंगे आप। कोई पर्सन आपको धक्का दे रहा है, उसको पता है कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, आप शायद बच नहीं पाओगे। कुछ ऐसे इक्का दुक्का ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फोर्स इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, जैसे कि पत्थर वत्थर फेंक दिया आपने, कुत्ते को आपने छोड़ दिया, आपके ऊपर अभी फोर्स यूज किया जा सकता है, अभी हुआ नहीं है। Hello students, welcome to PW CLAT. I am your law mentor Isra Khan and I heartily welcome all of you to this amazing platform wherein in the Nexus 2.0 बैच मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन लीगल रीजनिंग। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से समझ में आ चुका है। देखो, टॉर्ट के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, डिफेमेशन हो गया, आपका बैटरी असॉल्ट हो गया, आपका डिफेंसेस हो गए, न्यूसेंस, नेग्लिजेंट, ट्रेसपास हो गया, ये कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रेडी करने हैं। ठीक है, अब इन सारे टॉपिक्स को जो कुछ भी मैंने आपको इस बैच में पढ़ाया है उसको रिटेन करने के लिए, अपने दिमाग में याद रखने के लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बनानी है, वरना जो कुछ भी पढ़ा है वो भूल जाएंगे आप। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मेजरली ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी। उसके साथ ही साथ हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी छोटू ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, मेन फोकस हमारा होने वाला है ऑन असॉल्ट एंड बैटरी। तो ये हमारा चल रहा है नेक्सस 2.0 बैच। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली क्लियरली आ रही होगी आप लोगों को, और अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ट्रेसपास टॉपिक। ट्रेसपास जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ ट्रेसपास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, असॉल्ट और बैटरी। असॉल्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं ये देखेंगे, बैटरी के क्या एसेंशियल्स हैं ये देखेंगे, और लास्टली कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आई होप यू गेट माय पॉइंट। सबसे पहले हम लोग ट्रेसपास के साथ शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कार्य जो इंटेंशनली किया गया हो, जो कि इंटेंशनली किया गया हो। किस लिए किया गया है? इंजरी कॉज करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए। किस चीज को हर्ट किया जा रहा है? उस पर्सन की लैंड को, उस पर्सन की प्रॉपर्टी को, या फिर उस पर्सन को एज इट इज। आप ट्रेसपास कमिट कर रहे हो, मेरे खुद के अगेंस्ट कमिट कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है टॉर्ट के अंदर? क्या टॉर्ट के अंदर ऐसे टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। और मैं बता दूं, ट्रेसपास लैंड, प्रॉपर्टी। अब ये जो लैंड है तो हम जान ही रहे हैं, घर, जमीन। प्रॉपर्टी में आपको बताया हुआ था मैंने आपको, मूवेबल गुड्स। ट्रेसपास मूवेबल्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसे कि चावल की बोरी रखी है भाई, मेरी चावल की बोरी अपने घर में सरका के लेके चले गए, तो मेरी बोरी थी वो, मैं उसकी ओनर थी, तो ये प्रॉपर्टी में आएगा। एनिमल्स भी इसी के अंदर आते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। पर्सन की कैटेगरी में कौन आता है? पर्सन की कैटेगरी में वो बंदा खुद आता है। मेरे अगेंस्ट ट्रेसपास कमिट कैसे हो सकता है, आज के सेशन में यही हम लोग देखेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, असॉल्ट के माध्यम से हो सकता है, बैटरी के माध्यम से हो सकता है। इन दोनों के एसेंशियल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है, या आप एक तरह से कह लो एक बहुत बड़े जूरिस्ट हम कह सकते हैं, लॉ के जो कवि होते हैं या लॉ में जो बहुत महारत होते हैं ना, उनको जूरिस्ट कहा जाता है। एमिनेंट जूरिस्ट हो गए, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, भले ही छोटू सा क्यों ना हो, वो ट्रेसपास की कैटेगरी में आती है।
ये हम लोग ऑलरेडी ट्रेसपास में पढ़ चुके हैं। अब ट्रेसपास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ट्रेसपास टू पर्सन, जिसके अंदर असॉल्ट और बैटरी आता है, जो हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। ट्रेसपास टू लैंड, आपका घर, योर हाउस, आपकी जमीन। एंड ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, जिसमें आपके गुड्स आते हैं, बेसिकली मूवेबल्स आते हैं इसके अंदर, एनिमल्स एक्सेट्रा इसके अंदर आते हैं ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेसपास है टॉर्ट के अंदर। अब जब भी हम लोग ट्रेसपास टू पर्सन की बात करते हैं तो एक जनरल सी बात है कि हम सबकी राइट होती है, बच्चा लोग, क्या राइट होती है कि हमारी लीगल राइट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। समाज में कोई भी ऐसा एलिमेंट है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमारी ये राइट है कि हम अपने आप को प्रिजर्व करें, अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को, और सोसाइटी में रहें विदाउट बीइंग इंजर्ड, बिना इंजर हुए हुए। ये हमारी राइट है। इसी राइट के ऊपर बेस्ड है ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट कि अगर हमने घर लिया हुआ है, अगर हमने जमीन ली हुई है, अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, समाज में रहने का मेरा उतना ही हक है जितना आपका है। तो ये प्रिंसिपल है। अब देखिएगा, ट्रेसपास की बात हम तब करते हैं जब यहाँ पे इंटेंशन का रोल आ जाता है। ट्रेसपास के अंदर जब इंटेंशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब हम लोग 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि बैटरी क्या होता है। बैटरी के अंदर मान के चलिए कोई पर्सन आपको धक्का दे रहा है, कोई पर्सन आपको धक्का दे रहा है, उसको पता है कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, आप शायद बच नहीं पाओगे। कोई पर्सन आपको पुश कर दे रहा है, आपसे जेलस होके आप डांस कर रहे हैं, कर रही हैं किसी के साथ, तो आपको उसने मान के चलो डांस फ्लोर से पुश कर दिया, बहुत देर देखा, मानी नहीं तो पुश कर दिया। या अंकल आंटी में झड़प होती थी, इस बार अंकल ने जवाब दे दिया, आंटी गुस्सा आ गई। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है जहां पे मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट। बैटरी वो फोर्स होता है, बैटरी वो यूज ऑफ फोर्स है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट फोर्स यूज करता है और उस पर्सन के साथ एक्चुअल कांटेक्ट में आता है। यहां पे भी एक्चुअल कांटेक्ट हुआ है, यहां पे भी एक्चुअल कांटेक्ट हुआ है, यहां पे भी एक्चुअल कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जब भी हम बैटरी की बात करते हैं, यूज ऑफ फोर्स होता है, फोर्स यूज किया जा रहा है। अब ये फोर्स जो है डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है, वैसे 100% केसेस में देखा जाता है कि डायरेक्टली ही फोर्स यूज किया जाता है। कुछ ऐसे इक्का दुक्का ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फोर्स इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, जैसे कि पत्थर वत्थर फेंक दिया आपने, कुत्ते को आपने छोड़ दिया, है ना। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स में आएंगी बैटरी के। लेकिन बैटरी में क्या होता है, यूज ऑफ फोर्स होता है जो कि डायरेक्ट होता है। आपका इंटेंशन है उस पर्सन को नुकसान पहुंचाने का, आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, आप कोई लीगल सैंक्शन लेके उसके ऊपर फोर्स यूज नहीं कर रहे, आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। और लास्ट, एक्चुअल कांटेक्ट हुआ है, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जो है वो हुआ है एक पर्सन का विद दी अदर पर्सन। ये जो पार्ट है ना, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होना, ये बैटरी के अंदर मैंडेटरी चीज है। दिस इज मैंडेटरी इन बैटरी। तो क्या हम लोगों ने देखा, बैटरी में देयर इज अ यूज ऑफ फोर्स। ये यूज ऑफ फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डायरेक्टली होता है। ये जो यूज ऑफ फोर्स है ना, ये इंटेंशनली हुआ है, यानी कि एक पर्सन को पता है कि अगर हम इसको पुश कर देंगे पानी के अंदर तो शायद ये डूब सकता है, इसको स्विमिंग करनी नहीं आती है, उसके बाद भी आपने पुश किया, तो ये फोर्स जो आपने यूज किया है ये इंटेंशनल है। हर्ट हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के किया है। यानी कि आपको पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा, हायर अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था कि जाके आप उसको फोर्स दिखाइए, फोर्सफुली उसको हटाइए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लिए बिना खड़े हुए हैं स्टेशन पे, पटरी पे खड़े हैं, पटरी पे तो नहीं, मतलब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट, तो अगर वहां पे पुलिस ऑफिसर आता है और आपको प्लेटफॉर्म से हटाता है, एक्चुअल कांटेक्ट होता है, इंटेंशन है उसको आपको हटाने का, फोर्स यूज करने का भी इंटेंशन है, डायरेक्टली उसने यूज किया है फोर्स, और यूज ऑफ फोर्स तो है ही है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर व रेलवे इंस्पेक्टर, रेलवे ऑफिसर अगर आपको हटा रहा है प्लेटफॉर्म से, क्या ये विद लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा? ये विद लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ये बैटरी के कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम लोग असॉल्ट की बात करें, तो कुछ चीजें हैं जो आपको असॉल्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले हम लोगों ने जो अभी बैटरी में किया है, लेट्स जस्ट रिवाइज सो दैट वी डू नॉट फॉरगेट। सबसे पहले आपको बैटरी में देखने को मिलता है देयर इज अ यूज ऑफ फोर्स, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इसमें क्या है, आपका इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और क्वेश्चन यहां पे ये है कि इफ अ रेलवे ऑफिसर takes you out from a platform without ticket, क्या ये विद लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा या विदाउट होगा, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बैटरी का, दैट इज एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट अगर नहीं है तो बैटरी के अंदर आपको काउंट नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको लगेगा कि यार असॉल्ट और बैटरी में तो सिमिलर है, बट बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको असॉल्ट और बैटरी में देखने को मिलेंगी। यहां तक कि आई होप तुम सबको क्लियर हो गया होगा अपने दिमाग में कि बैटरी क्या होता है। बेटा बैटरी में क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल फोर्स होता है, एक्चुअल कांटेक्ट होता है अदर पर्सन के साथ, फिजिकल फोर्स आपने यूज किया है। एज सच आपका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है ये काम करने का, बट हाँ आपने ये काम कर डाला है, तो ये चीज आपको बैटरी में देखने को मिलती है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग असॉल्ट को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गई। देखिए, इसको हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्च को डिवाइड करते हैं, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटेंशनल टॉर्च। ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके मैं आपको बता रही हूं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एक तो होते हैं इंटेंशनल टॉर्च जिसके अंदर इंटेंशन प्रेजेंट होता है, इंटेंशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। दूसरे होते हैं, हालांकि आई थिंक सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो, बट रिवाइज कर लीजिएगा जिसको जिसको पता है। कुछ इंटेंशनल टॉर्च होते हैं, कुछ होते हैं नेग्लिजेंट टॉर्च। क्या? नेग्लिजेंट टॉर्च। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्च। अब इसको समझ के चलिएगा, जो इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं इनको हम लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कवर करते हैं और आईपीसी में भी कवर करते हैं। क्यों? अभी आज आपको बताऊंगी मैं कि असॉल्ट जो है वो आपको आईपीसी में भी
देखने को मिलता है। डिफेमेशन जो है आपको, जो लास्ट हमारा सेशन है टॉर्ट का, वो आपको आईपीसी में भी देखने को मिलेगा। नेग्लिजेंट टॉर्ट्स जो है, इसका भी एक प्रोविजन जैसे आपको देखने को मिलेगा डेथ बाय नेग्लिजेंस आईपीसी में। तो देखो इसका मेन रीजन क्या है, ब्रिटिशर्स हमें राज करते थे, ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, तो हम ब्रिटिशर्स के जो कॉमन लॉ है ना उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे। अब आईपीसी भी ड्राफ्ट करने वाले लॉर्ड मैकॉले थे, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी हम इंग्लिश केसेस ही पढ़ते हैं मेजरली, तो इसीलिए हम इन्फ्लुएंस बहुत रहे। तो प्रोविजंस आपको आईपीसी में भी देखने को मिलेंगे और टॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे सिमिलर एसेंशियल्स के साथ। नेग्लिजेंट टॉर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं नेग्लिजेंस पे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नेक्सस बैच में, ठीक है। और लास्ट आ जाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स पे। जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है, किसका? नो फॉल्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। जानते हैं क्या होता है नो फॉल्ट लायबिलिटी? नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको डैमेजेस की भरपाई करनी पड़ेगी, आपको पैसा मुआवजा देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी फॉल्ट होती है तब आप डैमेजेस देते हो, यहाँ पे क्या होता है आपकी फॉल्ट होती है तब आप डैमेजेस देते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कोई फॉल्ट नहीं होती है तो भी आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो ये बेसिक सा डिवीजन था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आ जाएंगे असॉल्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बैटरी, एक्चुअल कांटेक्ट, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप किसी पर्सन को फिजिकली फोर्स उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो, असॉल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी एक्ट किसी पर्सन के द्वारा किया गया है जिससे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है। नाउ क्वेश्चन इज what is रीजनेबल एप्रीहेंशन होता क्या है? रीजनेबल एप्रीहेंशन, अगर कोई भी डेंजर है आपको, अगर कोई भी आपको फियर है, अगर कोई भी आपको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, किस चीज की, कि आपके ऊपर अभी फोर्स यूज हो जाएगा, आपके ऊपर अभी फोर्स यूज किया जा सकता है, अभी हुआ नहीं है, इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी का रीजनेबल एप्रीहेंशन है। अब ये रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या होता है? कोई भी डर की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना, फियर, डेंजर कि आपके ऊपर फोर्स यूज किया जाएगा, कि आपके ऊपर फोर्स यूज किया जाएगा या जा सकता है, वो जाता है असॉल्ट की कैटेगरी में। नाउ इफ आई आस्क यू, इज देयर एनी एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट इन असॉल्ट? क्या असॉल्ट में कोई एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होता है? तो आपका जवाब होगा नेगेटिव में, नो मैम, असॉल्ट के अंदर कोई एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक चीज है जो आप असॉल्ट और बैटरी में भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी स्टडी? एक बार लेट अस जस्ट रिवाइज सो दैट इट इज क्लियर इन योर माइंड एंड यू हैव नो डाउट्स प्रेजेंट। देखो, असॉल्ट हो रहा है तो किसी का एक्ट हुआ होगा, किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है, तो पहला एसेंशियल हो जाता है एन एक्ट बाय अ पर्सन, एन एक्ट बाय अ पर्सन। उस एक्ट से, जैसे कि मैं अगर आपको मुक्का दिखाती हूं, मैं अगर आपको ये बॉटल सर पे मारने का इशारा करती हूं, यहां तक आके मैं रुक जाती हूं, या यहां तक आके मैं रुक जाती हूं, या मैं आपको बंदूक दिखाती हूं, तो ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीजें हैं, ये सब ऐसे एक्ट्स हैं जिससे मैं
आपके दिमाग में एक डर की भावना पैदा कर रही हूं कि अभी मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स यूज कर दूंगी या कर सकती हूं. सो एन एक्ट ऑफ अ पर्सन वेयर देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है विच इज डेंजर और फियर, danger or fear that there will be use of force, that there will be use of force, तो ये चला जाएगा असॉल्ट की कैटेगरी में. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. आपको असॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा. जो चीजें अनक्लियर हैं उसको एक बार फिर से हम लोग क्लियर करेंगे. असॉल्ट के अंदर मान के चलो अगर आपको कोई बंदूक दिखाता है, अगर आपको कोई बंदूक दिखा रहा है, ठीक, उसके बाद अगर मान के चलिए आप अभी ऑफलाइन मुझे देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन होते, मैं आपको ये जादुई छड़ी दिखाती अगर, और आप रोने लगते, रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने आपके दिल में एक डर की भावना पैदा कर दी कि अभी मैं छड़ी से मारने लगूंगी अगर पढ़ाई सही नहीं करी. तो ये क्या है? ये असॉल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा. ठीक है, हालांकि टीचर्स एग्जेम्प्टेड होते हैं बहुत हद तक की. तो ये सब असॉल्ट की कैटेगरी में जाता है. अब कोर्ट के अंदर जब मामला जाता है, अब हम लोग थोड़ा कोर्ट का प्रोसीजर भी देख लें. जब कोर्ट के अंदर मामला जाता है तो कोर्ट कब मानेगा कि असॉल्ट है? तो कोर्ट ने एक टेस्ट रखा हुआ है कि भाई अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है ये देख लीजिए. पहले कोर्ट ये देखता है कि वेदर एन एप्रीहेंशन हैज बीन क्रिएटेड इन प्लेंटिफ्स माइंड रिगार्डिंग बैटरी. कोर्ट सबसे पहला सवाल ये पूछता है असॉल्ट की कैटेगरी में या असॉल्ट के केसेस में कि क्या प्लेंटिफ जो केस लेके आया है मेरे पास, क्या उसके दिमाग में, क्या उसको डेंजर था, उसको फियर था, उसको डर था कि उसके ऊपर अभी बैटरी कमिट हो जाएगी, यानी कि अभी उसके ऊपर फोर्स यूज किया जाएगा. Was there an actual reasonable apprehension in the mind of the plaintiff? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि attempt to do the harm rather than the harm caused. देखो, आपको अगर मान के चलो यहाँ पे क्या सीधा सीधे कहना चाह रहे हैं ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदूक है, ठीक है, अगर कोई बंदूक है और दो बच्चे इन्वॉल्व है या दो लड़के इन्वॉल्व है इसमें, एक लड़के की बंदूक है, वो इसको बंदूक दिखा रहा है ऐसे करके कि अभी मार देंगे. इसको पहले से पता है कि भाई इसके पास ये जो बंदूक दिखा रहा है ना, ये टॉय गन है, ये रियल गन नहीं है, ये टॉय गन है, या फिर रियल गन है अनलोडेड है, रियल गन है बट अनलोडेड है. तो क्वेश्चन ये है क्या इसके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ है? क्या डर उसके दिमाग में क्रिएट हो पाया या नहीं हो पाया? अब अगर मैं आपको छड़ी दिखा रही हूं और बीते 1 साल में मैंने आपको कभी छड़ी से नहीं मारा, तो जब मैं तुमको छड़ी दिखाऊंगी तुम्हें कोई डर, तुम्हारे अंदर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होगा? नहीं होगा. क्या मेरे अंदर एबिलिटी है? Am I even able to do the harm? यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिए. अटेम्प्ट नहीं है, ये एबिलिटी है. क्या मैं एबल हूं? Am I able to do any harm? क्या एबिलिटी है मेरी हार्म कॉज करने की? ये बड़ा सवाल है. कोर्ट इन्हीं सब चीजों को एग्जामिन करता है. इन्हीं सारी चीजों को एग्जामिन करके कोर्ट फाइनली अपना फैसला सुनाता है. कोर्ट बस ये देखता है क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन प्लेंटिफ के माइंड में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है. अब जब हम बात करते हैं असॉल्ट और बैटरी की, whenever we talk about assault and battery, ध्यान दीजिएगा कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखने हैं. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि असॉल्ट में
फिजिकल कॉन्टैक्ट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है असॉल्ट में। असॉल्ट के अंदर आप देखोगे फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं होता, लेकिन बैटरी में फिजिकल कॉन्टैक्ट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। असॉल्ट में क्या होता है, आप किसी पर्सन को फियर में रखते हो, फियर में डालते हो, ठीक है। किस चीज का फियर, कि तुम्हारे ऊपर अभी बैटरी हम कमिट करेंगे, अनलॉफुल फोर्स अभी कमिट करेंगे, यूज करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो वहां पे एक्चुअल फोर्स यूज होता है, यूज ऑफ फोर्स होता है, लेकिन असॉल्ट में यूज ऑफ फोर्स नहीं होता है। असॉल्ट में क्या होता है, अटेम्प्ट होता है बैटरी कमिट करने का। असॉल्ट में बैटरी कमिट करने का अटेम्प्ट किया जाता है, कोशिश करी जाती है, पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जब भी हम बैटरी की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बैटरी, वहां पे क्या होता है, बैटरी कंप्लीट ही तब होता है, असॉल्ट तभी कंप्लीट हो पाता है जब बैटरी कंप्लीट होती है। व्हेन असॉल्ट इज कंप्लीटेड इट इज बैटरी। जैसे ही असॉल्ट आपने कमिट कर दिया पूरी तरीके से, असॉल्ट कंप्लीट, बैटरी कमिटेड। असॉल्ट व्हेन कंप्लीट इज बैटरी। जैसे ही असॉल्ट कंप्लीट हो गया वो बैटरी की कैटेगरी में चला जाता है। एक बार फिर से हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी इन बैटरी, whereas in assault physical contact is not necessary। जब हम असॉल्ट की बात करते हैं तो आप फियर में डालते हो, there is a रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, डर होता है उसको कि मेरे ऊपर फोर्स यूज होगा असॉल्ट में। लेकिन बैटरी में क्या होता है, एक्चुअल यूज होता है अनलॉफुल फोर्स का। असॉल्ट के अंदर अटेम्प्ट होता है कि मार देंगे, छुरी दिखाई जाती है, बंदूक दिखाया जाता है, थ्रेट होता है। लेकिन बैटरी में जब भी हम बैटरी की बात करते हैं तो ये जो चाकू दिखाया जा रहा है, जो बंदूक दिखाई जा रही है, ये जो हर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, हो नहीं पा रहा है। अगर ये कर दिया, अभी तक के खाली दिखा रहे हैं कि भोग देंगे, भोग दिया तो ये बैटरी, अभी तक नहीं भोगा तो ये असॉल्ट। दिखा रहे हैं असॉल्ट, कर दिया तो बैटरी। सो असॉल्ट व्हेन कंप्लीट, जैसे ही असॉल्ट कंप्लीट हो जाता है वो बैटरी की कैटेगरी में चला जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। आई होप दीज डिफरेंसेस आर एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वो सिचुएशन होती है, हालांकि जब भी हम टॉट की बात करते हैं बच्चों, तो टॉट में छोटे छोटे पॉइंटर्स, हम लोग छोटे छोटे पॉइंटर्स के हेल्प से टॉपिक को याद करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिससे हम लोग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को लर्न कर लेंगे। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, देखो टॉट की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस, मर्डर, रेप, ये सारे तो टॉट में आते नहीं। छोटे छोटे ऑफेंसेस के अंदर हम लोग टॉट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि जेल के अंदर इम्प्रिजनमेंट हो रहा है। जब भी किसी पर्सन को रिस्ट्रेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, हर तरीके से उसको कमरे में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया, किसी एक बिल्डिंग में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, चाहे जितने छोटे पीरियड के लिए, फॉर हाउएवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगर ये किया जा रहा है, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगर किया जा रहा है, अगर आप किसी को बाथरूम में बंद कर रहे हो, किसी को कमरे में बंद कर रहे हो, किसी को उसके दुकान में बंद कर दे रहे हो, शटर लॉक कर दे रहे हो, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है जो आईपीसी के अंदर कवर्ड है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 339, सेक्शन 340 ऑफ आईपीसी, नाउ बीएनएस। सेक्शन 339 क्या कहता है, whoever voluntarily, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो कोई भी वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पर्सन को इसलिए कि वो प्रिवेंट किया जाए, किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड करने से उसको रोका जाए, एक्चुअली
इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। मेरे पास राइट है, मैं चाहूं, मेरे पास आर्टिकल 19 के अंदर राइट है, पूरे भारत में घूमूं, पूरे देश में घूमूं, पूरे सिटी में घूमूं, अपने घर में घूमूं, कहीं भी घूम सकती हूँ मैं। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में छोटे से छोटे कदम लेने पे भी अगर आप रोक लगा रहे हो तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। वहीं पे कन्फाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो भी पर्सन रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहा है किसी पर्सन को इस मैनर में, so as to prevent that person from proceeding beyond a certain circumscribing limit, is said to have committed offense of wrongful confinement. कन्फाइनमेंट में क्या होता है, हम कोई एक पर्टिकुलर प्लेस लेते हैं कि एक कमरे में बंद कर दिया, एक बिल्डिंग में बंद कर दिया। इसके इलस्ट्रेशंस हैं, आप चाहें तो देख लीजिएगा 339 और 340 आईपीसी के। तो जब भी हम बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की तो हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईपीसी के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब हम लोग असॉल्ट की बात करेंगे। असॉल्ट जो आईपीसी के अंदर दिया गया है, माइंड यू गाइस, असॉल्ट जो आईपीसी में दिया गया, आइए इसको देखते हैं। सेक्शन 351 में असॉल्ट डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 351 में। इसके अंदर कहा गया है whoever makes any gesture और एनी प्रेपरेशन, कोई भी पर्सन अगर कोई जेस्चर कर रहा है या कोई प्रेपरेशन कर रहा है, किसी चीज की तैयारी कर रहा है, इंटेंशन है उसका, इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली, उसको पता है कि इस जेस्चर से या इस तरीके से, इस प्रेपरेशन से किसी पर्सन को जो प्रेजेंट है उसके अंदर एप्रीहेंशन क्रिएट होगा दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रेपरेशन, कि वो बंदा जो ऐसा जेस्चर कर रहा है, ऐसा प्रेपरेशन कर रहा है, वो मेरे ऊपर अभी क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा। यहाँ पे बैटरी वर्ड नहीं यूज किया गया है, क्रिमिनल फोर्स वर्ड यूज किया गया है। क्रिमिनल फोर्स कमिट करेगा या यूज करेगा टू दैट पर्सन इज सेट टू कमिट एन असॉल्ट। क्या समझ में आया आपको सेक्शन 351 से? सेक्शन 351 यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी, आई होप मानसी मैम ने आपको ये बताया होगा एंड आई एम वेरी श्योर शी मस्ट हैव टोल्ड यू कि असॉल्ट के अंदर जो तरीका होता है, जो जेस्चर होता है, वो भी काउंट होता है। इसका जब आप इलस्ट्रेशन 1 देखोगे ना, इलस्ट्रेशन ए, तब आपको समझ में आएगा कि फिस्ट दिखाने पे, मुक्का दिखाने पे भी असॉल्ट काउंट होता है। तो whoever makes any gesture, कोई भी प्रेपरेशन, इंटेंशन है, उसको पता है कि ऐसे जेस्चर से, प्रेपरेशन से हम किसी पर्सन के अंदर एक एप्रीहेंशन क्रिएट करेंगे कि मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा ये बंदा जो जेस्चर दिखा रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है mere words do not amount to assault। अगर हम कुछ शब्द बोल रहे, कुछ शब्दावली है मेरी, if I am saying something it is not an assault। इसके आगे क्या कहा गया? इसके आगे कहा गया but the words which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparation amount to an assault। सिर्फ मैं आपसे कहूं कि अरे अब तुम लोग मार खाने वाले हो, तुम लोग मार खाने वाले हो, नॉट एन असॉल्ट। लेकिन अगर मैं आपको एक इशारा करूं और कहूं कि तुम लोगों को मारना चाहिए, तुम लोग को मारने वाला है, तो अब तुम्हारे अंदर एक डर क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन कहना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ शब्दावली, सिर्फ और सिर्फ शब्द जो है वो असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, लेकिन वो शब्द जिससे किसी पर्सन का मुक्का, उसका जेस्चर, उसकी तैयारी, उसका प्रेपरेशन, कोई डंडा हो, कोई बंदूक हो, शब्दों से उसके उस जेस्चर या प्रेपरेशन को और ज्यादा वेटेज मिलता है। और इसके वजह से क्या होता है, ये जो एप्रीहेंशन वर्ड यूज किया गया है ना, एप्रीहेंड, ये एप्रीहेंशन क्रिएट होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है। तो इस कारणवश जो है वर्ड्स विथ जेस्चर्स अमाउंट टू एन असॉल्ट। 3 इसके इलस्ट्रेशंस अभी हम लोग देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आईपीसी का सेक्शन 351 क्या कहना चाहता है। ध्यान दीजिए। इलस्ट्रेशन ए शेक्स हिज फिस्ट एट Z intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z।
ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट, ये आईपीसी बोल रहा है। कहा कि ए ने जेड को मुक्का दिखाया, उसका ये इंटेंशन है, उसको पता है कि जेड के अंदर एक एप्रिहेंशन क्रिएट होगा कि अभी हमें ये हिट कर देगा, हमें स्ट्राइक कर देगा। ए ने असॉल्ट कमिट कर दिया है, आईपीसी सेइंग दैट। उसके बाद देखिए बी इलस्ट्रेशन, ए बिगिंस टू अनलूज द म्यूजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग, दैट इज व्हाई आई सेड दैट असॉल्ट कैन बी indirect also, battery can be indirect also, force can be indirect also। यहां पे तो खैर असॉल्ट की बात हो रही है। A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog। अब डॉग्स से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए डॉग्स, जो लोग नहीं फोबिया रखते हैं उनको बहुत प्यार आता है और उनको मेरा मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बट एट द सेम टाइम वो लोग जो डॉग लवर्स है उनको इक्वल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए उन लोगों के लिए भी जो जिनको डॉग फोबिया है, हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अपने डॉग, फेरोशियस डॉग का म्यूजल जो है, उसका मुंह, उसका चेन ओपन कर दिया। इंटेंशन है, उसको पता है कि ये जो डॉग है ना, ये जेड के दिमाग में एक एप्रिहेंशन क्रिएट होगा कि इसका कुत्ता हमें अटैक कर देगा। ए ने यहाँ पे असॉल्ट कमिट कर दिया। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन सी देखिएगा, ए टेक्स अप अ स्टिक, एक स्टिक उठाता है, डंडी छड़ी उठाता है और जेड से कहता है आई विल गिव यू अ बीटिंग। ठीक, हियर दो दी वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड इन नो केस अमाउंट टू एन असॉल्ट, सिर्फ शब्द थे। हियर दो दी वर्ड्स, खाली शब्द होते, जैसे अभी मैं तुम्हें मार दूंगी, ये असॉल्ट नहीं हो सकता है। रीजन क्या है बताइए? क्या एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ? अरे कैमरे से बोल के मैम क्या आप मारेंगी हमको, समझ रहे हो ना? सो देयर इज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन, हेंस देयर इज नो असॉल्ट। बट यहां पे देखिए आगे क्या कहा गया, A takes up a stick saying to Z, I will give you a beating. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault। खाली शब्द और खाली छड़ी अकेले अकेले कुछ नहीं है, लेकिन शब्द के साथ छड़ी दिखाना ये रीजनेबल एप्रीहेंशन बिल्कुल क्रिएट कर सकता है इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन जिसको उसको दिखाया जा रहा है, चाहे मुक्का हो, चाहे डंडा हो, चाहे छड़ी हो। सो दिस इज व्हाट आईपीसी सेज। आईपीसी सेज दैट अगर आप सिर्फ शब्द यूज कर रहे हो तो वो शायद असॉल्ट ना हो। वेरी कॉमन सेंस, ये सब सोचो कितने साल पुराना है जो ड्राफ्ट किया गया है और आज भी रेलेवेंट है। इट इज टिल डेट रेलेवेंट कि अगर मान के चलिए सिर्फ ये कह देना व्हाट इफ मियर वर्ड्स वर आल्सो असॉल्ट, क्या आप अपने फ्रेंड से मजाक कर सकते थे? क्या आप अपने फ्रेंड को छेड़ पाते? क्या अपने कजिन्स को छेड़ पाते? क्या स्कूल में मस्ती कर पाते? मियर वर्ड्स आर नॉट असॉल्ट, बट योर एक्शंस along with the words make assault। ये सेक्शन 351 के अंदर बताया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन नाइसली, अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ आ गई है। तो यहां पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जो रिस्ट्रेंट की बात मैंने आपको बताई आईपीसी में, उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, जब टोटली रिस्ट्रेन कर देते हो आप किसी पर्सन को कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। अब क्योंकि ये बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के होता है इसीलिए ये फॉल्स माना जाता है, झूठा है। झूठा आपने किसी को बंद करके रखा हुआ है, चाहे कितने छोटे समय के लिए किया हो, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में ही
जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब आईपीसी क्या कहती है, एक बार ये देख लीजिए। हालांकि वी हैव डन इट, यहाँ पे बेटा वॉलंटरी वर्ड यूज किया गया है, ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड यूज किया गया है। किसी पर्सन को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, यानी कि अगर एक कमरा है, इस कमरे के बाहर नहीं जा पा रहा है, या इस एरिया में नहीं जा पा रहा है, इस एरिया में नहीं जा पा रहा है, आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करा है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है, जब रिस्ट्रेन हो गया है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कोई पर्सन हो गया है और इस तरीके से किया गया है कि वो एक लिमिट के बाहर नहीं जा पा रहा है, इस लैंड के बाहर नहीं जा पाएगा, इस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पाएगा, इस गेट के बाहर नहीं जा सकता, इस रूम के बाहर नहीं जा सकता, इस कमरे के बाहर नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, ये कन्फाइनमेंट की कैटेगरी में जाएगा। कन्फाइनमेंट के अंदर रिस्ट्रेंट होता है। तो ये आप चाहें तो एक बार आईपीसी को भी रेफर कर लीजिएगा, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, इसका जवाब दीजिएगा। When A is about to sit on the chair, when A is about to sit on the chair, कुर्सी पे बैठने जा रहा था A, और B क्या करता है, उसके चेयर को पुल कर लेता है, खींच लेता है, जिसके वजह से A गिर जाता है। A गिर जाता है। क्या ये बैटरी होगा या ये असॉल्ट होगा? मान के चलो आप कुर्सी पे बैठने जा रहे हो, कोई घसीट ले और आप गिर जाएं, तो ये बैटरी की कैटेगरी में जाएगा या असॉल्ट की कैटेगरी में जाएगा? 4 ऑप्शन है, इनको देखिए। ए ऑप्शन कहता है इट वुड बी असॉल्ट, इट वुड बी असॉल्ट एज देयर वाज अ फिजिकल फोर्स। बी ऑप्शन कहता है इट वुड बी बैटरी एज देयर वाज एक्चुअल टच। सी ऑप्शन कहता है कोर्ट शैल एग्जामिन सच मैटर्स एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली, कि भाई न्यायालय इसको देखेगा, इसकी जांच पड़ताल करेगा और अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर देगा। डी ऑप्शन कहता है as long as A is in the process of falling on the ground, it would be assault. But as soon as A's body touches the floor, it will be battery. क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? यहीं पे पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में पहले जवाब दीजिए, उसके बाद 5 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रही हूं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर है डी, एंड आई एम वेरी श्योर आप सब ने डी ही लगाया होगा। देखिए, असॉल्ट और बैटरी के अंदर जो रीजनेबल एप्रीहेंशन वाला जो पॉइंट था, वो अगर आप अप्लाई करते इस क्वेश्चन में तो आपका जवाब सही आ जाता। जब कुर्सी हटाई गई, जब ये चेयर पीछे से हटाई गई और जब ये गिर रहे थे, तब इनके दिमाग में 3 सेकेंड्स के लिए एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ कि हम गिरेंगे और मेरे चोट लगेगी, एक्चुअल फोर्स यूज हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी बैटरी कमिटेड ऑन मी। तो इसी वजह से, इसी कारणवश इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग टू द ग्राउंड, ये असॉल्ट के अंदर जाएगा, जहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन इक्वल्स असॉल्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन इक्वल्स असॉल्ट, एंड एक्चुअल टच या एक्चुअल फोर्स AF इक्वल्स बैटरी। RA इक्वल्स A, AF इक्वल्स B। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को अगर आपने लगा दिया किसी भी असॉल्ट और बैटरी के क्वेश्चन में, तो आपका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। RA दैट इज रीजनेबल एप्रीहेंशन इक्वल्स असॉल्ट एंड एक्चुअल फोर्स इक्वल्स बैटरी। फोर्स कैसे यूज हुआ? भाई साहब, जैसे ही गिरे धड़ाम,
जैसे ही गिरे उनके चोट लग गई टांग में, चोट लगी, गिरना यहाँ से कैसे फोर्स का अंदेशा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ पे जो बैटरी कमिट किया जा रहा है वो डायरेक्ट फिजिकल टच से नहीं, डायरेक्ट फिजिकल टच से नहीं, इनडायरेक्ट फिजिकल टच से हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। सबको समझ में आ गया ये बात? ये चीज आपको याद रखनी है। डी हियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो एक बार आप लोगों को बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी, और असॉल्ट कब बैटरी हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको। ए ट्रैवलिंग ऑन अ मूविंग ट्रेन, ट्रेन जो है वो चल रही थी, इट वॉज अ मूविंग ट्रेन, और वहां पे एक चाकू निकालता है, और बी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, मान के चलिए स्टेशन था, कोई भी स्टेशन था, बनारस का स्टेशन था, वहां पे बी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ट्रेन निकल के जा रही है और ये चाकू दिखाता है, क्या ये असॉल्ट की कैटेगरी में जाएगा? 4 ऑप्शन है। ए नो, एज ए हैड टेकन सम मनी फ्रॉम बी प्रीवियसली, ये असॉल्ट में नहीं जाएगा। बी यस, दिस वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ असॉल्ट एज देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन, क्या बी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके दिमाग में या उसके दिल में कोई डर पैदा हुआ? बताइएगा। सी नो, दिस वुड नॉट बी असॉल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड नॉन प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन। D yes, this will be assault because there is apprehension of committing battery. क्या लगता है? क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली चेक द आंसर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जरूर जवाब दीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जिससे आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइए इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम ट्रेसपास की करें तो ट्रेसपास 3 तरीके से कमिट होता है। सबसे पहले ट्रेसपास टू लैंड, फिर दूसरा ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी या गुड्स, और लास्ट में ट्रेसपास टू पर्सन। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके, ये कर चुके। आज के सेशन में हमने इसके बारे में बात करी। इसको हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा असॉल्ट के बारे में, फिर हम लोगों ने जो पढ़ा बैटरी के बारे में, और लास्टली जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में, राइट? असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जब भी हम असॉल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक चीज मैंडेटरी है और वो है रीजनेबल वहीं पे अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल फोर्स, और यहाँ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करी जाती है, मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करी जाती है। असॉल्ट सेक्शन 351 आईपीसी के अंदर भी दिया गया है, जिसके आप लोग चाहें तो एक्सप्लेनेशंस पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन उसके साथ इलस्ट्रेशंस। ये 3 इलस्ट्रेशंस जो मैंने आपको बताए इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ट्रेसपास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। व्हेन असॉल्ट टू पर्सन की हम लोग बात करते हैं
तो इसको हम लोग व्हेन ट्रेसपास अगेंस्ट पर्सन की बात करते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं इनको एक एक पॉइंट करके इसी तरीके से आप चार्ट बना लीजिएगा अपने नोट्स में। जब आप रिवीजन करेंगे, जब लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाओगे, तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज के सेशन में बस इतना ही था। आई होप आज का जो सेशन है आपको पसंद आया हो और आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो इन असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर अराइज होता है, तो फील फ्री टू आस्क मी। आप कभी भी पूछ सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन। आप चाहें तो मेरे जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स, फॉर एनी ऑफ द अपडेट्स, या आपके लीगल अपडेट्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके नोट्स लेना मत भूलिएगा पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, बस इस पे कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम अब पास आ चुका है, एग्जाम बहुत दूर नहीं रहा। और ये लेवल का अगर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सो यू नीड टू वैल्यू इट ऑल्सो एंड एटलीस्ट ट्राई एंड रिवाइज एंड मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिविजन करिए, हमको प्राउड फील कराइए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। On this note, I would be ending today's session, but very soon we will be meeting in the last session of law of torts, that is regarding defamation. So see you in the next one. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. Take care and goodbye.